खुदावन की प्रेजेंस हमारे बीच में है। विश्वास कीजिए मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि खुदावन ने कहा जब तुम विश्वास करो तो तुम्हारे विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और ये वाकई में ही प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित हों, मेरा आत्मा वहाँ पर मौजूद होता है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हम सब जन कहीं ऑनलाइन, कहीं गूगल मीट के माध्यम से, कहीं फेसबुक के माध्यम से, कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब जन आत्मा में एक हैं। हालेलुया। और हम सब जन एक मन होकर बैठे हैं। तो हम सब क्या है? परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रेरित लोग एक मन होकर पेंटेकोस्त के दिनों में प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल में लिखा है कि वहाँ जिस जगह पर वो प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आई, और जिस जगह पर वो प्रार्थना कर रहे थे वो जगह हिल गई, गूंज गई। हालेलुया। और सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, और जिसको जैसा चाहा परमेश्वर ने उसको बोलने की सामर्थ दी, विभिन्न भाषा बोलने की सामर्थ दी, उनको वरदान दिए, और वो सब लोग आत्मा से भर गए थे। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका बताना चाहता हूं कि हम सब जन आज जब यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम लोग मामूली नहीं। हालेलुया। आप ये ना समझें कि मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना में दम नहीं, मेरी प्रार्थना में बल नहीं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ना सुनता है, ना मेरी प्रार्थना को उत्तर देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और वो हमारी प्रार्थना का सदा ही उत्तर देता है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके प्रार्थनाओं में अभी प्रोसेस में हो, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह अभी देख रहा है कि आप कितने विश्वास में हो, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके विश्वास में मजबूत हो जाए। हालेलुया। इसलिए किसी की प्रार्थना में थोड़ा विलंब होता है तो आप ये ना समझे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं, वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। वो आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो आप दिन देख रहे हो वो भी परमेश्वर की ओर से आपको दिया हुआ है। मैं आपको सही बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो रात को सोते हैं और वो सोए के सोए रह जाते हैं, उनके घर के बाहर बाहर टेंट लग जाता है, वो एक नई सुबह को नहीं देखते। बहुत से लोग हैं जो काम पर जाते हैं और वो काम पर से वापस नहीं आते, है ना। कई बार ऐसा होता है ना। तो आप जानते हैं मेरे भाइयों बहनों, बहुत से लोग हैं आज जो हॉस्पिटलों में एडमिट है, बीमार हैं, उनकी हालतें इतनी सीरियस है कि डॉक्टर उनको जवाब दे चुके हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ये कितनी भली बात है कि परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा हुआ अपने धर्मी दाहिने हाथ में, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरे भय में होकर चलेगा, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, मैं उसकी उम्र को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, मैं उसको आशीषित करूंगा, उसको ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े काम किए। ये उसी का अनुग्रह है, ये उसका फजल है कि उसने हमें संभाल रखा है। ये उसी का फजल है कि हमें वो प्रत्येक दिन हमें भोजन देता है। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाइयों बहनों। बाइबल में लिखा है इंसान अपनी ताकत से एक पत्ते को भी हिला नहीं सकता। ये उसका फजल है, ये उसकी सामर्थ है। यदि वो 2 मिनट के लिए हमारे इस फिल्टर को बंद कर दे, 2 मिनट के लिए, तो हमारी जान को लाले पड़ जाते हैं, है ना। तो ये उसका कितना बड़ा फजल है कि उसने हमारे फिल्टर को चालू रख रखा है। ये कितना बड़ा फजल है कि उसने अपने हमारे हार्ट को चालू रख रखा है। ये कितना बड़ा फजल है कि हमारा जुबान चालू रख रखी उसने। कितना बड़ा फजल है कि हमारी आंखें चालू है ना, हमारे शरीर का एक एक पार्ट चालू है। ये किसका फजल है? ये उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का फजल है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का फजल है, और उसने कहा कि जो मेरे भय में होकर चलेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसको हमेशा संभाल करूंगा। बाइबल में लिखा है, मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, और हमेशा उनमें से एक भी टूटने भी ना पाएगी। हालेलुया। तो ये खुदावन ने वायदे किए हैं आपसे, और खुदावन हमेशा संभालता है। तो परमेश्वर के वचन में से पढ़ने का समय होगा। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। और मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के बीच में पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। क्या कह रहा है बाइबल? हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे उसे
छूने नहीं पाता। हालेलुया। लिखा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, हालेलुया, जो परमेश्वर के द्वारा पैदा हुआ है, जो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, वो क्या है? वह पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर उसे बचाए रखता है, अपना धर्मीय दाहिना हाथ उसके ऊपर रखता है, और वह दुष्ट, वह पाप उसे छू नहीं सकता। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए। वैसे तो हम सभी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए, पूरी सृष्टि है वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, जिस प्रकार से मैंने आपको उत्पत्ति की किताब में मैंने आपको पढ़वाया था, लिखा है कि प्रथम इंसान को परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया? मिट्टी ली, उसे अपने हाथों से पहला इंसान बनाया, और उसके अंदर अपना मुंह से मुंह जोड़कर अपना श्वास फूका और वो पैदा हुआ, है ना? है ना? इसी प्रकार से जो पहला इंसान जिसका नाम आदम था, है ना, वो परमेश्वर ने बनाया। फिर उसकी जीवन साथी, उसने उसके लिए उसकी एक पसली निकालकर, है ना, उसको बेहोश करके, उसको गहरी नींद में डालकर उसके एक पसली निकालकर उससे एक स्त्री को बनाया, और उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि पूरी पृथ्वी फलो फूलो, है ना, और फैल जाओ, है ना। उसके द्वारा कितने लोग हुए? पैदा हुए। आज पूरी सृष्टि ऐसे ही हुई है ना। तो ये सब क्या है? परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए। लेकिन यहां पर जो बात परमेश्वर कर रहा है वो इस बात की बात कर रहा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर पे द्वारा विश्वास करता है, जो परमेश्वर में अपना जीवन को व्यतीत करता है, वो परमेश्वर में उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब पापी हैं। हालेलुया। क्यों सबके सब पापी हैं? क्योंकि सबके सब पापी इसलिए होते हैं क्योंकि सब पाप के द्वारा पैदा होते हैं। हाला, जब स्त्री और मर्द का एक होना होता है तो पाप होता है, और पाप के द्वारा जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होती है? पाप के द्वारा पैदा होता है। हालेलुया। तो क्या है? सबके सब पापी हैं, बाइबल में साफ लिखा है। उसी प्रकार से हमें उस पाप के द्वारा जब हम पैदा होते हैं, तो जब बच्चा बड़ा होता है उसको इस चीज की नॉलेज नहीं होती है ना, कि क्या सही है क्या बुरा है ना, क्योंकि वो एक मासूम होता है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, जैसे कि मान लो, मैं बताना चाहता हूं आपको, झूठ बोलना, है ना, हेरी फेरा करना, हेरा फेरी, चोरी, झूठ, बात बात पर झूठ, है ना, व्यभिचार, दूसरों की माँ बहनों को देखना, लालच करना, नशा करना, है ना, बुरी बुरी शरीर की अभिलाषाएं, बहुत से पाप हैं जो कि आप जानते हो कि बाइबल में लिखे हुए हैं। मूर्ति पूजन करना, ये क्या है? पाप है ना। व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है ना, गलत चीजें देखना पाप है, अश्लील चीजें देखना पाप है, अपने से अपने पड़ोसी से क्या करना? क्रोध करना, गुस्सा करना पाप है, गाली देना पाप है ना, अपने माता पिता का आदर ना करना पाप है ना। ये सब क्या है? पाप है। तो जब हम पाप में होते हैं, तो जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जब उससे पापों से अंगीकार करके हम पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं, तब हम क्या होते हैं? हमारा नया जीवन होता है ना, है ना। बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं कि पानी में डुबकी लगाना। बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि जैसे कि एक व्यक्ति है, ये पापी है, भी पाप में है, इसके जीवन में चोरी भी है, चुगली भी है, नशा भी है, व्यभिचार भी है, मूर्ति पूजन में, सारे गलत काम है, सारे पाप है ना। तो जब वो व्यक्ति अपने पापों से तौबा करता है, जब वो व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है कि प्रभु यीशु, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने माँ की गर्भ से लेकर आज तक मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने अपनी जुबान के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने लेन देन के द्वारा, है ना। कई लोग क्या करते हैं? पैसे उधार ले लेते हैं, फिर उसे बाद में देते नहीं है। कई लोग सामान उधार ले लेते हैं, उनको बाद में पैसे नहीं देते, है ना। अपने लेन देन के द्वारा, अपने हाथों के कामों के द्वारा, बहुत से हाथों के काम ऐसे होते हैं, जैसे कि किसी का खून करना, रिश्वत लेना, है ना, किसी के लिए कुछ भी, मतलब कि किसी को नौकरी से हटाने के लिए किसी के लिए रिश्वत लेना ना, ये क्या है? हाथों के काम। हाथों के कामों के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, आंखों के काम के द्वारा पाप क्या होता है? गलत फिल्में देखना, गलत वीडियोस देखना, किसी की बहनों को देखना, है ना, ये क्या है? आंखों के काम जो गलत। जुबान के द्वारा बहुत से पाप होते, क्या होते हैं? चुगली करना, गाली देना, किसी को अशब्द शब्द बोलना कि तेरा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरे ये हो जाए, वो क्या है? श्राप देना, ये क्या है? मुंह से पाप। तो हमसे बहुत तरीके से पाप होते हैं। ये एक व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने पापों का अंगीकार कर रहा है कि प्रभु,
मैंने अपने माँ के गर्भ से लेकर आज जब मैं 30 साल का हो गया हूं, 30 साल का, 20 साल का, 25 साल का, प्रभु मैंने आज तक जो भी पाप किए हैं, मैं अपने पापों से अंगीकार करता हूं। मैं अपने गुनाहों को तौबा करता हूं और प्रभु आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों को क्षमा करेंगे और आप ही मेरे उद्धार करता और आप ही मेरे पापों को, गुनाहों को क्षमा करेंगे। जब ये व्यक्ति इस पाप का अंगीकार करता है तो ये इसका पापी जीवन है। फिर वो पानी में डुबकी लगाता है तो ये पापी जीवन पानी में डुबकी लगाई, पानी में डुबकी लगाने के बाद उसके पाप वाला जीवन खत्म, और जब वो डुबकी लगाकर ऊपर उठा तो उसका जीवन नया हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो वाली डुबकी लगाना है मेरे भाइयों। वैसे तो हम रोज ही नहाते हैं, हम रोज ही नहाते हैं। डुबकी लगाने का मतलब ये नहीं था पानी में कि हम तो रोज ही नहाते हैं, लेकिन ये डुबकी लगाना, वो डुबकी लगाना, पानी में बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि हम आज के बाद, जब हमने अंगीकार कर लिया कि प्रभु मैं पापी हूं और आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, जब उन्होंने पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया, फिर उसका जो पुराने वाला मनुष्य तब था, वो मनुष्य तब उसका वो नहीं रहेगा। फिर वो जो गलत वीडियो देखता था, अब वो गलत वीडियो नहीं देखेगा। फिर वो जो पाप करता था, चुगली करता था, व्यभिचार करता था, दूसरे की बहनों को देखता था, नशा करता था, गलत काम करता था, फिर वो गलत काम नहीं करेगा। अब इसका जीवन क्या हो चुका है? पवित्र हो चुका है। अब इसके बाद अगर ये गलत काम करेगा, अब इसके बाद जब ये पाप करेगा तो इसकी सजा क्या है? बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। तो फिर इसको मौत मिलेगी। मौत क्या? मरना तो इसने अपने समय पर, जब परमेश्वर चाहेगा जब मरेगा, लेकिन इसकी दो मौत होगी। कैसे मौत होगी? एक शरीर में और एक आत्मा में। शरीर में मौत ये होगी कि जब ये मरेगा, इसका शरीर जलेगा, दबेगा, जो भी होगा वो इसके शरीर में मौत हो गई। दूसरा, इसकी आत्मा की मौत होगी, जो कि नरक की आग में जाएगी। हाँ, अगर ये अपने पापों से अंगीकार कर चुका है, पानी में डूब के बपतिस्मा ले चुका है, अगर सही तरीके से अभी इसके बाद चल रहा है, ये वफादारी से चल रहा है, ये मसीह में नया जन्म ले चुका है। यहाँ पे लिखा है ना कि जो मसीह से जन्मे है ना, तो इसका क्या हो गया? मसीह में नया, पानी में डूब के जब इसने अपने पापों से अंगीकार कर लिया, इसने पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया, अब ये मसीह में जन्म ले चुका है। अब ये यीशु मसीह के नाम से इसने बपतिस्मा लिया है। अब ये यीशु मसीह में नया जन्म ले चुका है। अब ये परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहा है, और जब ये प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादारी चल रहा है, जब ये मरेगा, तो जब ये मरेगा, ये शरीर में मरा एक बारी, लेकिन जिसकी दूसरी मौत नहीं होगी, दूसरी मौत नहीं होगी, इसकी आत्मा सीधा स्वर्ग के राज्य में जाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसने अपनी बुराई को, अपने पापों को छोड़ दिया है मेरे भाई में, और इसने अपना जीवन पवित्रताई के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यतीत किया है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर यही कह रहा है। लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यही है पानी, अपने पापों का अंगीकार करना, पानी में डूब के बपतिस्मा लेना, परमेश्वर से उत्पन्न होना। हालेलुया। ये परमेश्वर में उत्पन्न हुआ है। लिखा है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हो गया है, फिर वो पाप नहीं करता। उसने अपने पापों से मन फिरा लिया है, वो पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह क्या है? वह उसे बचाए रखता है। कौन बचाए रखता है? परमेश्वर, क्योंकि इसने पापों से अंगीकार कर लिया। अब परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा है, उसके वचनों को पढ़ रहा है, उसकी आज्ञा को, उसकी शिक्षाओं को पढ़ रहा है, तो इसको पता है कि पाप क्या है। जब इसके सामने पाप आएगा, जब इसके सामने लड़की आएगी, जब इसके सामने गलत वीडियो आएगी, इसको पता है ये पाप है, और ये उस चीजों को क्या कर देगा? अपने से अवॉइड कर देगा। इसको पता है शराब पीना पाप है, इसके यार दोस्त उसको बुलाएगा, इसको पता है कि ये पाप है, ये उनके पास खड़ा भी नहीं होगा। इसको पता है गलत फिल्में देखना क्या है? पाप है। जब वो चीज आएगी, वो पेज आएगा, ये उसको हटा देगा अपने फोन से। इसको पता है संगति बुरी है, पाप में ले जा रही है, ये अपने उन फ्रेंडों को छोड़कर निकल जाएगा। हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात? तो खुदावन का वचन यहाँ पे बता रहा है, परमेश्वर उसे बताएगा। परमेश्वर बचाएगा मतलब कि परमेश्वर की शिक्षाएं उसे बचाएगी। वो शिक्षाओं को पढ़ेगा और शिक्षाओं से बताएगी पाप क्या है। हालेलुया। तो खुदावन उसे बचाएगा। और क्या कह रहा है बाइबल, परमेश्वर का वचन? परमेश्वर उसे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाएगा। हालेलुया। मतलब कि वो दुष्ट मतलब कि पाप उसे छूने नहीं पाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल यहां पर बता रही, दुष्ट उसे छूने ना पाएगा। पाप आएगा उसके पास उसे छूने के लिए,
कि इसकी बॉडी में एंट्री करे, फिर से उसे पापी बनाए। लेकिन वो जब देखेगा कि भाई ये तो खड़ा शिक्षाओं पे चल रहा है, इसको तो वीडियो का कोई असर नहीं हो रहा, इसको तो लड़की इसके पास में आ रही है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, इसको कोई असर नहीं हो रहा, तो वो उसे छूने नहीं पाएगा। वो आएगा और जब वो देखेगा कि ये उसे घास नहीं डाल रहा, ये उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गिर नहीं रहा। वो परमेश्वर में खड़ा हुआ है, वफादारी से खड़ा हुआ है, ईमानदारी से खड़ा हुआ है, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी शिक्षाओं पर चल रहा है, तो वो दुष्ट उसे नहीं गिरा पा रहा। हालेलुया। तो मैं जानता हूं कि आप इस वचन को समझ पा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को बचा कर रख रहा है। लेकिन आज 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 लोग सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। आज कई लोग पापों से अंगीकार करते हैं, पानी में डूब के बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन 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 वो उसके बाद दोबारा पाप करते हैं। उनको उनके फ्रेंड उकसाते हैं कि यार पी ले शराब, आजा लगा ले, घुट लगा ले, क्या हो गया, आज ही तो लगा रहा है, एक बार ही तो पी रहा है। और वो उन फ्रेंडों के उकसाया क्या करते हैं, पी लेते हैं कि चलो यार आज पी लेते हैं, फिर पापों की माफी मांग लें। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, बाइबल ऐसे लोगों के लिए कुछ कहती है। बाइबल ऐसे लोगों के लिए कहती है जो जानबूझकर पाप करते हैं। जानबूझकर पाप करना क्या हो गया? पहले आपने अनजाने में पाप किया, आपको नहीं पता था, आपने व्यवस्था नहीं पढ़ी थी, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा था, आपको नहीं पता था कि शराब पीना पाप है, आपको नहीं पता था व्यभिचार करना पाप है, आपको नहीं पता था मूर्ति पूजन पाप करना पाप है, आपको नहीं पता था कि चुगली करना पाप है, गालियां देना पाप है, तो आपसे वो अनजाने में उतरे। वो पाप अनजाने में किया गया पाप की कोई गलती सजा नहीं होती। लेकिन अब आप जान चुके हैं पाप है, अब आपने पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया है, आप उसके बाद भी लोगों को खुश करने के लिए, अपने फ्रेंडों को खुश करने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए आप व्यभिचार कर रहे, गलत फोटो देख रहे, गलत वीडियो देख रहे हैं, तो उसकी सजा क्या है? उसकी सजा मौत है। और आज ऐसे ही हो रहा है। आज 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो मसीह में नाम के मसीह हैं और वो संसारिक काम भी कर रहे हैं। संसारिक काम, ये सारे काम संसारिक है। चुगली करना, पाप करना, पैसों के लिए हेरा फेरी करनी, ये सब क्या है? संसारिक काम है। वो अपने परमेश्वर के बारे में ये नहीं सोचते कि परमेश्वर मेरे इन कामों से नाराज होगा। वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने मुझे क्या क्या आज्ञाएं दी है, क्या क्या मुझे शिक्षाएं दी है, मुझे उसकी शिक्षाओं पर खड़ा उतरना है। तो उसने मुझसे कहा है यदि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया का ऐशो आराम तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। बाइबल में ये लिखा है। वो परमेश्वर की उस बात पर विश्वास नहीं करते, जबकि परमेश्वर उनके जीवन में सब काम कर रहा है, लेकिन उनको हेरा फेरी से पैसा कमाना है, उनको गलत काम करके पैसा कमाना है, उनको अमीर बनना है शॉर्टकटली से। मेरे भाइयों बहनों, याद रखना, अगर आपको 5,000 रुपए चुगली के किसी गलत काम के मिल रहे हैं, 5,000, आप उस समय जिस समय वो 5,000 रुपए लेते हैं, आपको वो 5,000 रुपये बहुत मीठे लगते हैं और आपको आते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 5,000 रुपये के बदले वो आपको लाखों का नुकसान देता है। आपको वो 5,000 रुपये आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली पर, आपके बच्चों पर, आपके बिजनेस में, आपके घराने पर श्राप बन के एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर आप बोलते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में नालायक हो रहा है, मेरा बच्चा बीमार हो रहा है, मेरे काम धंधे में पता नहीं क्यों बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, मेरे काम में बरकत नहीं आ रही है, पता नहीं मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया है, मेरे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? क्योंकि वो जो आपने पैसे गलत तरीके से लिए हैं, वो आपकी फैमिली में ऊपर आप कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो परमेश्वर देख रहा है, जो हैंड टू हैंड न्याय करता है। हैंड टू हैंड, वो हैंड टू हैंड आपके जीवन में वो श्राप को एक्टिवेट करता है। और जो श्राप एक्टिवेट होता है, फिर आपके जीवन में दिक्कत आनी शुरू होती है। फिर आप कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी कहीं कहीं कभी कहीं, फिर चाहे एक जने से प्रार्थना करवा लो, 2 से प्रार्थना करो, 3 से प्रार्थना करा लो, चाहे टोकटा कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, उसका कोई हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर न्याय करता है ना, उसको कोई काटने वाला नहीं होता। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? तो खुदावन का वचन हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? खुदावन का वचन हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, न्याय से चलो, वफादारी से चलो, मेरी शिक्षाओं के अनुसार चलो, अपने पापों से मन फिराकर वफादारी वाला जीवन चलो।
मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा यदि तू वफादार होकर चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, मुझे पता है तेरी क्या जरूरतें हैं, मुझे पता है तुझे खाने की भी जरूरतें हैं, तेरे बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, मैं धीरे धीरे तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। आज लोग चाहते हैं कि मैं एकदम से अमीर बन जाऊं। लोग बहुत बड़ी बड़ी अमीर हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं। वो शांति को ढूंढते हैं। वो अपने घर में बड़े बड़े हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, इधर मंदिर जाते हैं, उधर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, लेकिन घर में शांति नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लो आपके घर में पैसा, गाड़ी, दौलत सब कुछ है और आपके बच्चे नशा कर रहे हैं, क्या फायदा है ऐसे पैसों का? क्या फायदा है ऐसे पैसों का जो आपको, अपने बच्चे आपसे दूर होते जा रहे हैं, वो नशे में चले गए हैं, आपकी आज्ञा नहीं मानते, आपकी शिक्षा नहीं मानते। क्या फायदा अगर आपके घर में सब चीजें जरूरत है और आपके घर में आपके बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, आपके घर में अशांति फैली हुई है, आपके घर में आपके बच्चे आपकी आज्ञा नहीं मान रहे। जीरो है, जीरो। कल मैं फेसबुक पर देखता शक्ति कपूर जी, शक्ति कपूर जी एक बात कह रहे थे, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। शक्ति कपूर जी ये बात कह रहे थे कि मेरा एक फ्रेंड था और वो ये कह रहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाया, पैसा कमाया, कह रहा मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, धन दौलत सब कुछ बढ़िया। और कह रहा जब मैं एक रात को सोया तो कह रहा यमराज जी आए, और कह रहा जब यमराज जी आए तो मैंने देखा, और कह रहा यमराज जी से मैंने पूछा, हाँ जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, यमराज जी बताइए। तो कह रहा मेरे फ्रेंड ने बोला कि यमराज जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यमराज जी ने साफ कहा कि आपका टाइम खत्म हो चुका है, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चले। तो उसने कहा कि यमराज जी मैं आपको 1,00,000 रुपए देता हूँ, मुझे एक दिन दे दीजिए जीने के लिए। उसने कहा आप मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो, आप मेरे साथ चलो, कोई फायदा नहीं है। उसने कहा मैं आपको 5,00,000 रुपए देता हूँ, मुझे आधा दिन दे दो जीने के लिए। उसने कहा आपका टाइम खराब है, आप क्यों अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, मेरा भी कोई फायदा नहीं है। उसने कहा मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे देता हूं, 1 घंटा दे दो बस मुझे। यमराज जी ने कहा आप क्यों मेरा भी टाइम खराब कर रहे हैं, अपना टाइम भी खराब। उसने कहा फिर एक काम करो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, सिर्फ 5 मिनट दे दो बस मुझे। यमराज जी ने पूछा क्या क्या करना है आपको 5 मिनट? उसने कहा मेरी सिर्फ एक दिल की ख्वाहिश है, मैं एक खत लिखना चाहता हूँ। यमराज जी ने उसके बाद तरस खा के बोला चलो ठीक है आप लिखो। उसने खत में इतनी बात लिखी कि मेरे भाइयों बहनों, पूरी जिंदगी पैसा कमाने में मत बिता देना, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वफादारी से, ईमानदारी से अपने जीवन को बिताना। क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा दी, अपने उस ज़िंदगी को कभी एंजॉय नहीं किया, कभी खुदावन के साथ, कभी इधर कभी उधर, कभी परमेश्वर के साथ नहीं रहा, कभी ईमानदारी के काम नहीं किए, मेरी पैसा भी मेरे काम नहीं आया, मैंने अपनी ज़िंदगी को बचा नहीं पाया और मेरी दौलत धरी की धरी रह गई। उसने ये लेटर लिखा और यमराज उसे लेकर चला गया। तो मेरे भाइयों बहनों, कितने आप लोग ये बात से समझ रहे हैं? कुछ पैसा सब कुछ नहीं होता। हमारा ये जो जीवन है, हमें वफादारी से, ईमानदारी से, भलाई करते हुए, एक दूसरे प्रेम करते हुए हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि परमेश्वर ने हमें कहा है जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेगा, मेरा प्रेम उसके साथ है। आज लोग चाहते हैं कि लोग मुझे नमस्कार करें, लोग मेरे साथ भलाई करें, जबकि वो किसी के साथ भलाई नहीं करते। आज लोग चाहते हैं कि ये मेरे साथ, दुनिया मेरे सामने झुके, लेकिन बाइबल में एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर तू चाहता है कि तू बड़ा हो, अगर तू चाहता है बड़ा हो, तो तुझे पहले छोटा बनना पड़ेगा। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा बनेगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा वो छोटा किया जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हम बड़े बने, तो पहले हमें छोटा बनना पड़ेगा, सबके सामने झुकना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा, हम्बल करना पड़ेगा, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, ताकि वो परमेश्वर जो देख रहा है कि वाकई में मेरे बेटे ने अपने आप को जीरो कर दिया, छोटा कर दिया है, इसका मन बहुत साफ है, मैं क्यों ना इसे ऊंचा करूं, और वो ऊंचा करता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस वचन के द्वारा समझ में आ चुका है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है। हमें पाप में नहीं बल्कि पवित्रता में अपने जीवन चलाना है, और हमें मसीह में पैदा होना है, ताकि मसीह में पैदा होना यही है कि हम अपने पापों से अंगीकार करके
प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करें। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको समझ में आ चुका है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदा। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, जितने भी भाई बहनों ने प्रभु जी आज के इस वचन को सुना, प्रभु ये वचन इनके जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु आज बीमार है, पाप में है, शैतान के प्रभु जी मारे हुए फिर रहे हैं मेरे खुदा मंदा। शैतान उनके जीवन में बहुत सी दुख तकलीफ परेशानियां दे रखी हैं। किसी को कर्जा, किसी को बीमारी, किसी को दुख, किसी को तकलीफ, किसी को परेशानी, किसी को नाना प्रकार के नशे। प्रभु ये सारी शैतान की ताकत इनके जीवन से दूर हो जाए। तो प्रभु ये तेरे बड़े अनुग्रह को पाए। प्रभु तू इनको अकल बुद्धि समझ दे, पवित्र आत्मा की बुद्धि दे, ताकि प्रभु ये जान सके कि प्रभु इनको किस तरह से अपने जीवन को चलाना है। और तेरी पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, सहायता करे मेरे खुदा। तेरी पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, सहायता करे। और प्रभु तू इनको सही प्रकार से चलने की ताकत दे। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु प्रार्थना करता हूं, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनको छू ले इन द नेम ऑफ जीसस। छू ले इसी वेले मेरे खुदा, और इनका जीवन बदलता जाए यीशु के नाम से, बदलता जाए, बदलता जाए, बदलता जाए मेरे खुदा। और तेरी पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। प्रभु मैं मांगता हूं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की।